नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी मेडिसिन एलन की नोट से, जिसका नाम है डलकामारा। इसका कॉमन नेम हो जाएगा बिटर स्वीट, फैमिली हो जाएगी इसकी सोलनेसी। अब देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल्स और स्किन मोडलिटीज़, ये सब देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अडाप्टेड टू अ पर्सन ऑफ फ्लेगमेटिक स्क्रोप्लस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फ्लेगमेटिक मतलब सुस्त, स्क्रोप्लस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस इंसान का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होगा ग्लैंडुलर होगा। स्क्रोप्लस मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, मतलब कि लिम्फ नोड्स की जो स्वेलिंग होती है उसके लिए स्क्रोप्लस शब्द का यूज किया जाता है। या फिर ग्लैंडुलर प्रॉब्लम जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके लिए स्क्रोप्लस यूज किया जाता है उस चीज़ को डिफाइन करने के। रेस्टलेस होगा, इरिटेबल होगा, कैटरल रिमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शन। कैटरल रिमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शन, ये चीज़ देखें। कैटरल रिमेटिज्म का मतलब होगा कि मसल्स में इन्फ्लामेशन और पेन होगा वहाँ पे जहाँ पे मसल्स में पेन होगा, वहाँ पे जहाँ पे जॉइंट्स पाए जाएंगे बॉडी में, तो उसको कैटरल रिमेटिज्म बोलते हैं। स्किन इन्फेक्शन होगा ब्रॉट ऑन और एग्रवेट बाय द एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, डैम्प, रेनी वेदर और सडन चेंज इन हॉट वेदर। मतलब कि कैटरल रिमेटिज्म और स्किन इन्फेक्शन बढ़ जाएगा या फिर आ जाएगा और एक्सपोजर टू कोल्ड, मतलब कोल्ड में जाने पर, डैम्प में जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा, रेनी वेदर आने पे, या फिर सडन चेंज हो रहा है वेदर, मतलब कि जैसे गर्मी का मौसम है अचानक से ठंडी का मौसम, या फिर वेदर ऐसा चेंज हो जाए कि टेम्परेचर कोल्ड कम हो जाए, तो वहाँ पे ये चीज़ें एग्रावेट कर जाएंगी। इसकी एक मेडिसिन ब्रानिया भी है। इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। परस्पायरेशन बीइंग सेपरेट फ्रॉम कोल्ड, मतलब परस्पायरेशन हो गया पसीना, सेपरेट मतलब दब जाना, कोल्ड की वजह से परस्पायरेशन जो है वो दब जाएगा। पेशेंट्स लिविंग आर वर्किंग इन अ डैम्प कोल्ड बेसमेंट और मिल्क डेयरी, मतलब पेशेंट ऐसा इस डलका मारक पेशेंट जो रह गया या फिर रहता रह गया, उसकी वर्किंग एरिया जो होगी डैम्प होगी, कोल्ड बेसमेंट या फिर मिल्क डेयरी में काम करता होगा। अब मेंटल जनरल की बात करें तो मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग, मतलब कि मेंटली वो कन्फ्यूज रहेगा किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए सही शब्द का चयन नहीं कर पाएगा। आप इसको एक एग्जांपल से रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले अभी हमारे जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था, स्पीच दी थी, क्या बोलते हैं, सेक्स एजुकेशन पे। तो उन्होंने जिस तरह डिफाइन किया, मुझे लगता है कि उनकी पोस्ट या फिर जो उन्होंने जिस शब्द का चयन किया था वो सही नहीं थे। तो आप इस एग्जांपल से याद कर सकते हैं कि डलका मारा का जो पेशेंट होगा मेंटली कंफ्यूज होगा, कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए सही शब्द का चयन करने में कैपेबल नहीं होगा। स्किन डेलिकेट, स्किन डेलिकेट मतलब होगा इजीली टू डैमेज, सेंसिटिव टू कोल्ड, मतलब कोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी। लायबल टू इरेप्शन स्पेशली अर्टिकेरिया एवरी टाइम व्हेन पेशेंट टेक कोल्ड एज लॉन्ग एज एक्सपोज टू कोल्ड, मतलब कि लायबल टू इरप्शन, मतलब इरप्शंस के लिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी स्किन में कि स्किन में इरप्शंस हो जाएं। स्पेशली अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया को हिंदी में कहते हैं पीती। अर्टिकेरिया का मतलब होता है कि बॉडी पे लाल लाल पैचेज का हो जाना और बहुत ज़्यादा इचिंग या फिर जलन जैसा महसूस होना, अर्टिकेरिया उसको बोलते हैं। एवरी टाइम व्हेन पेशेंट टेक कोल्ड एज लॉन्ग एक्सपोज टू, मतलब जब कोल्ड को फेस करेगा या फिर कोल्ड में ही रहेगा तो ऐसी कंडीशन उसको बढ़ जाएंगी। एनासार्का आफ्टर एक्यू रूमेटिज्म स्कारलेट फीवर, एनासार्का का मतलब होता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ एडमा, मतलब कि बिल्डअप ऑफ बॉडी फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यू, मतलब कि बॉडी टिश्यू में फ्लूइड का जमा हो जाना, उसको एनासार्का बोलते हैं। और आफ्टर एग्यू का मतलब होता है, एग्यू शब्द का लिया जाता है डिफाइन करने के लिए एक प्रकार की फीवर को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि मलेरियम फीवर आती है, चिली कंडीशन रहती है और बुखार आने का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, तो उसके लिए एग्यू शब्द का यूज किया जाता है। रोमेटिज्म बताया गया। स्कारलेट फीवर का मतलब होता है बुखार के साथ बॉडी पे लाल लाल स्क्रैचेज या लाल लाल पैचेस का हो जाना, स्कारलेट फीवर बताता है। ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी मतलब ड्रॉप्सी यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए उस कंडीशन में जिसमें कि मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू में वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाए बॉडी में, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप्सी। आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, मतलब कि पसीना दब रहा है तो ड्रॉप्सी की कंडीशन बन रही है। सप्रेस्ड इरप्शन, जो इरप्शन स्किन में होने चाहिए वो भी दब जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ड्रॉप्सी की कंडीशन बन रही है। एक्सपोजर टू कोल्ड, मतलब कोल्ड में रहने से। अब देखते हैं डायरिया, डायरिया फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम प्लेस और ड्यूरिंग डैम फॉगी वेदर, चेंज फ्रॉम वार्म टू कोल्ड वेदर, ब्रायनिया, मतलब ये तो बताया गया है कि डायरिया कंडीशन बढ़ जाएगी अगर कोल्ड में काम करेगा या कोल्ड में रहेगा तब। अब आगे देखते हैं कैटरल इश्यूरिया इन ग्रोन अप चिल्ड्रन विद मिल्क यूरिन। कैटरल इश्यूरिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी टू यूरिनेट प्रॉपरली
इन ग्रोन अप चिल्ड्रेन विद मिल्की यूरिन। अगर मतलब कि जो ग्रोन अप चिल्ड्रेन है उसमें मतलब कि इनेबिलिटी हो जाएगी यूरिनेट करने की, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को यूरिन रिटेंशन भी बोलते हैं। और इसका रीजन बेसिकली हो सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या ब्लॉकेज ऑफ पैसेज या किडनी डिसीज। इसमें होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स का कोऑर्डिनेशन है माइंड और ब्लैडर की मसल्स में, वो थोड़ा वीक हो जाता है, इसकी वजह से इनेबिलिटी टू यूरिनेट हो जाती है, और उसको यूरिन रिटेंशन भी बोलते हैं। विद मिल्क यूरिन मतलब यूरिन पास करेगा तो उसमें थोड़ा वाइट कलर की दिखेगी, जिससे मिल्क यूरिन। फ्रॉम आगे देखते हैं, फ्रॉम वेडिंग विद बेयर फुट ऑन कोल्ड वाटर इनवॉलेंट्री। वेडिंग मतलब होता है वॉक करना, अगर ठंडे पानी में वॉक कर रहा है तो ये कैटरलाइज की कंडीशन बढ़ जाती है। रैसेस बिफोर मेंसेस मतलब कि अगर फीमेल्स में देखें कि तो रैसेस बिफोर मेंसेस आ जाती हैं, मतलब कि मेंसेस के पहले रैसेस देखे जा सकते हैं। और उसके लिए एक मैसेज कॉनिकम भी है ड्यूरिंग प्रोफ्यूज मेंसेस। प्रोफ्यूज मतलब मेंसेस सप्रेस्ड हैं तब बेलाडोना एग्रेफाइटिस है। आर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, नो फीवर, इचिंग, बर्न आफ्टर स्क्रैचिंग इन वार्म और कोल्ड। मतलब कि अर्टिकेरिया पूरी बॉडी में हो जाएगा, जो भी बताया जैसे पीती बोलते हैं, लाल लाल स्क्रैच पूरी बॉडी पे आ जाएंगे, पैचेस बन जाएंगे, फीवर नहीं रहेगा। इचिंग बर्न होगी आफ्टर स्क्रैच, अगर स्क्रैच कर रहे हैं तो बर्नेस फील होगी, मतलब जलन सी महसूस होगी। इन वार्म कंडीशन में कम हो जाएगी और कोल्ड में बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे ये साइन बना हुआ है, इधर लिखा हुआ वार्म, तो ये कंडीशन, इधर जितनी कंडीशन है वो कम हो जाएंगी। कोल्ड लिखा हुआ है, इधर जितनी कंडीशन है कोल्ड से बढ़ जाएंगी। तो कोल्ड में ये कंडीशन अर्टिकेरिया की बढ़ जाएगी और वहाँ में कंडीशन कम हो जाएगी। थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, फेस, फॉरहेड, टेम्पल्स, चिन विद रेडिश बॉर्डर, ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच्ड। थिक मोटे और ब्राउन और येलो क्रस्ट मतलब स्कैल्प बालों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे स्कैल्प आ जाए, फेस पे, फॉरहेड पे, टेम्पल्स। और टेम्पल्स वो जगह होती है फेस पे पाया जाता है तब वहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन होता है फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल और स्फेमॉइड बोन का जहाँ पे जंक्शन होता है, बेसिकली ये पार्ट यूज होता है च्यूइंग के लिए। और चिन जो होता है, चिन पाया जाता है कि मिड लाइन ऑफ द मैंडिबल, चिन बोलते हैं उसको, विद रेडिश बॉर्डर मतलब कि रेडिश लाल कलर का तक बाउंड्री बन जाएगी। और ब्लीडिंग होने स्क्रैच, जब हम उसको स्क्रैच करेंगे नाखून से, हाथ से, तो उसमें ब्लीडिंग भी होने लगेगी। वार्ड्स, फ्लेसी लार्ज स्मूथ ऑफ फेस बैक ऑन द हैंड ऑफ फिंगर। वार्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे इरप्शन जिसमें थोड़ा वाटरी लिक्विड भरा रहता है, ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कभी कभी लार्ज भी होते हैं, या फिंगर्स के बीच में देखने को मिलते हैं या बैक ऑफ हैंड्स के बीच में मिलते हैं, जिसको हम वार्ड्स बोलते हैं। उसके लिए एक मेडिसिन थूजा भी है। अब इसका हम रिलेशन देखते हैं। कम्प्लीमेंट्री टू बराइटा कार्ब एंड कैली सेल्फ है। कम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, इनकम्प्लीमेंट मतलब इसके साथ नहीं, विद एसिटिक एसिड बेलाडोना, और उसके बाद एलएचएसिस, ब्रायनिया, लाइकोपोडियम, रस्टाक्सीपिया, सिमिलर टू मर्करी इन टैलिज्म। टैलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ग्लैंडुलर स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब वो तो वही स्क्रोप्लस के रिलेटेड चीज़ें हैं। ब्रोंकाइटिस, डायरिया, सेक्सुअलिटी टू वेदर चेंज, माइट पेन टू कैलिसेप टू केमिकल एनालॉग फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ मर्करी। बैड, अगर बैड इफेक्ट ऑफ द मर्करी एब्यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे डल्का मारा यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी मोडलिटी जैसे मोडलिटीज़ में एग्रावेशन और एमिलियरेशन। एग्रावेशन मतलब कंडीशन कब उसकी बढ़ जाएगी और कब कंडीशन उसकी कम हो जाएगी, मतलब कंडीशन कब बढ़ रही है कब कम रही है। मतलब फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर, कोल्ड वेदर, सपरेज मेंस्ट्रुएशन, इरप्शन स्वेट, मतलब कि इन सब कोल्ड से, कोल्ड हवा से, कोल्ड वेदर से वेट वेदर हो रहा है। सपरेज मेंस्ट्रुएशन, अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके मेंसेस सपरेज हैं तो ये कंडीशन बढ़ जाएगी। इरप्शंस है, स्वेट, तो इससे कंडीशन ये बढ़ जाएंगे। एम्बुलेशन फ्रॉम मूविंग अबाउट मतलब कि मूव करने से, तो उसकी कंडीशन जो है, जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाएंगे। फेरम भैया और स्टॉक्स भी इसके एग्जांपल हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो याद कर सकते हैं डल्कामारा में कि मेंटल कन्फ्यूजन रहेगा, स्किन में इरेक्शन होगा, आर्टिकेरिया हो जाएगा, एनासार का कंडीशन पाई जाएगी, मेंसेस सप्रेस रहेंगे तो रेसेस पाए जाएंगे फीमेल में, डायरिया भी हो जाएगा, उसकी वर्किंग प्लेस जो होगा डैम्प होगा। तो बेसिकली इसमें एग्रावेशन कोल्ड से होगा और वार्म वेदर इसको थोड़ा एम्यूलेट करेगा, वॉकिंग से भी इसकी एम्यूलेशन होगी। तो ये रहे डल्कामारा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और जिसमें कुछ अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।